Good morning students. In this video I am going to explain you chapter 7 of history, rise of new religion, नए धर्मों का उदय। प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि वैदिक सोसाइटी थी। वैदिक सोसाइटी के अंदर सोशल हायरार्की थी जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण होते थे। ब्राह्मण सोशल हायरार्की में सबसे ऊंचे होते थे और वो लोग रिलीजियस रिफॉर्म्स करते थे या फिर मंदिरों के अंदर पूजा पाठ करते थे और वेद पुराणों को पढ़ाते थे। लेकिन जो लोअर कास्ट के लोग थे उन्हें पूजा करने का अधिकार नहीं था। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इन द टेम्पल्स। दैट इज़ वाई रिलीजियस रिफॉर्म वॉज डन एंड अ लॉट ऑफ न्यू रिलीजन्स वर अक्रॉस ड्यूरिंग दैट टाइम। लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक उपनिषद। उपनिषद वर्ड्स लिटरली मीन इज सिट नियर डाउन। इसका मतलब होता है कि गुरु के पास में बैठना और गुरु से कुछ सीखना। उपनिषद जो है उसमें टीचर और स्टूडेंट इन दोनों के बीच के डायलॉग्स को ही बताया गया है और इसे लेटर वैदिक टेक्स्ट के अंदर बांटा गया है, कहा गया है। 108 उपनिषद हैं जिनमें कथा और प्रश्न ये मेन उपनिषद हैं। उपनिषद में ज़्यादातर उपनिषद जो लिखे वो मेल्स ने लिखे, लेकिन कुछ फीमेल्स जो थी उन्होंने भी उपनिषद लिखे। जैसे कि गार्गी, उसने डिबेट्स में भी हिस्सा लिया और उपनिषद भी लिखे। पुअर पीपल जो होते थे वो लोग फिलोसॉफिकल डिस्कशन के अंदर बहुत कम हिस्सा लिया करते थे। शंकराचार्य जो कि जिन्हें कि आदि गुरु शंकराचार्य कहा जाता है, 8th सेंचुरी के अंदर इन्होंने रिलीजियस रिफॉर्म्स का काम किया। ये पूरे भारत में घूमे और इन्होंने उपनिषद्स को पॉपुलर किया। इंडियन स्कूल के जो 6 स्कूल्स हैं इंडियन फिलोसॉफी के, वो हैं बच्चों न्याय दर्शन जो कि गौतम ने लिखा, विशेषिका दर्शन जो कि कांडा ऋषि ने लिखा, सांख्य दर्शन जो कि कपिला ने लिखा, योग दर्शन जो पतंजलि ने लिखा, पूर्व मीमांसा जो जैमिनी ने लिखा एंड उत्तर मीमांसा और वेदांता जो कि बृहद्रयान ने लिखा। इसी समय पर 2 महापुराण लिखे गए जिनको कि रामायण और महाभारत कहा जाता है। आज से लगभग 2500 साल पहले ये लिखे गए। महाभारत के अंदर जो बताया गया है वो 2 चचेरे भाइयों की लड़ाई की कहानी है, जबकि रामायण में बुराई पर अच्छाई की जीत के बारे में बताया गया है। रामायण कवि वाल्मीकि ने लिखी है और जो महाभारत है वो ऋषि वेदव्यास ने लिखी है। नए धर्मों का उदय, इसी समय पर बहुत सारे नए धर्म उदय हुए जो कि हमारा जो ब्राह्मण सिस्टम था उसको चैलेंज करते थे। ये नए धर्म थे बुद्धिज्म और जैनिज्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय होने का मुख्य कारण था कि हमारा जो वर्णा सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा रिजिड था, कठोर था। पहले वर्ण व्यवस्था आदमी जो काम करता था उसके ऊपर उसके अकॉर्डिंग उसका वर्ण तय किया जाता था, लेकिन बाद में जो वर्ण व्यवस्था थी ये बाय बर्थ सेट होने लगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक ब्राह्मण का लड़का अगर था तो वो हमेशा बस वेद और पुराण ही पढ़ाएगा, चाहे उसे उसका इंटरेस्ट मिट्टी के बर्तन बनाने में हो। वहीं एक कुम्हार का लड़का अगर वो ब्राह्मण और वेद पढ़ाना चाहता है और उसको जानकारी भी है तो भी उसे, क्योंकि वो सोशल हायरार्की में नीचे की तरफ आता था, तो उसे ये अधिकार नहीं था कि वो मंदिर में जाकर वेद और पुराणों को पढ़ा सके। उसका दूसरा मेन रीज़न था इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंसेस ऑफ वेश्यास। जो ट्रेड इम्प्रूव ट्रेड होने के कारण से जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे ये एक जगह से दूसरी जगह पर आने जाने लगे। अब जब ये एक जगह से दूसरी जगह आते जाते थे
तो इनके जो सोशल कस्टम्स होते थे इनको भी एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते थे। और इसी समय पर क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा रिजिड थी, इस कारण से जो वेश्यास जो होते थे इन्हें सोशल हायरार्की में थर्ड नंबर पे माना जाता था। और जो मंदिरों में जो पूजा पाठ होते थे वो संस्कृत लैंग्वेज में होते थे, जो कि कॉमन पीपल की लैंग्वेज नहीं हुआ करती थी। इसी कारण से जो नए धर्म जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो सामने आए, उसके अंदर लोगों को शिक्षित किया गया कॉमन लैंग्वेज से, जो कि कॉमन पीपल की लैंग्वेज थी, प्राकृत और पाली लैंग्वेज के अंदर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द जैनिज्म। जैनिज्म 7th सेंचुरी के अंदर स्टार्ट हुआ। वर्धमान महावीर जो थे उन्होंने 6ठी शताब्दी में जैन धर्म को आकार दिया। उनकी जो टीचिंग्स थी उसके कारण से जैन धर्म को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। महावीर लिचांचवी के राजकुमार थे, जिन्होंने कि 30 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। वो 12 साल तक एक जगह से दूसरी जगह पर घूमे, अकेले उन्होंने जीवन जिया। उसके बाद में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपनी इच्छाओं को जीता, और इच्छाओं को जीतने वाले को जिना कहा जाता है या जैन कहा जाता है। उन्हें ज्ञान मिला, जिसके कारण से उन्हें पता चला कि दुखों और सुखों का कारण क्या है। उन्होंने अपने बाकी का पूरा जीवन जैन धर्म को फैलाने में बिताया। स्पेशली उन्होंने जैन धर्म का प्रसार किया मगध और अंगा में। जैन धर्म की शिक्षाएं हैं: डू नॉट कॉमिट वायलेंस, हिंसा नहीं करनी चाहिए। डू नॉट स्पीक लाई, झूठ नहीं बोलना चाहिए। डू नॉट स्टील, चोरी नहीं करनी चाहिए। डू नॉट एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, दूसरे की संपत्ति को नहीं हड़पना चाहिए। एंड ऑब्जर्व सेलिबेसी, और आप हर चीज़ को ध्यान से देखना चाहिए कि क्या ये काम जो हम करने जा रहे हैं अच्छा है या बुरा है। ऐसा कहा जाता है कि महावीर जो थे वो 5वें गुरु थे। उनके अलावा उनसे पहले 4 और गुरु हुए थे। महावीर के जो अनुयायी थे वो जैन कहलाए। उन्होंने अपने अनुयायियों से कपड़ों को छोड़ने के लिए कहा, और ये कहा कि आपको पूरी तरह से एक साधुई जीवन बिताना चाहिए। उन्होंने अपने जैन धर्म को मानने वालों से प्रतिज्ञा करवाई कि वो ना तो हिंसा करेंगे, और जैन धर्म में हिंसा को जैन धर्म के विपरीत माना गया। जैन धर्म के अंदर जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं इन्हें तीर्थंकर कहा जाता है, और महावीर स्वामी जो थे वो 24 तीर्थंकर थे। बाद की शताब्दियों में जैन धर्म 2 हिस्सों में बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर जो होते थे वो कपड़े नहीं पहनते थे, और श्वेतांबर जो होते थे वो सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते थे, और अपने मुंह को भी एक सफ़ेद रंग की पट्टी से ढका करते थे। पहले वाले जो जैन थे वो उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को वो बहुत ज़्यादा संस्कृत लैंग्वेज में ही वो पढ़ाते थे, लेकिन बाद वाले जो जैन टीचर थे उन्होंने प्राकृत भाषा के अंदर लोगों को शिक्षित करना शुरू किया। प्राकृत जो कि कॉमन लोगों की भाषा थी, और प्राकृत भाषा के उपयोग में आने के कारण जैन धर्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। Rest of the chapter I will explain you in the next video. Thank you. Have a nice day.